हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब दोस्त? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई पढ़ाई चल रही थी, अपना जो टॉपिक चल रहे थे उनको कंटिन्यू आप पढ़ रहे होंगे, घर पे रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था पैथोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपन? पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी के अंदर अपन ने स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है, स्टूल पर क्या कर रही थी, चर्चा करी थी। ठीक है, तो दोस्तों अपन वापिस एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते कि अपन अब तक क्या क्या स्टूल के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूल में अपन ने देखो, स्टूल की जो पहली क्लास हुई थी, स्टूल की अब तक कितनी क्लास हो चुकी है? 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास में अपन ने स्टूल का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि स्टूल का फॉर्मेशन क्या होता है, स्टूल कैसे बनता है। ठीक है, वो सारी चर्चा करी थी। दूसरी क्लास में अपन ने पढ़ा था स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब होता है कि स्टूल को देखकर अपन को क्या करना होता है, उसका एग्जामिनेशन करना होता है। वो कौन सा? स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके अंदर अपन 2 पॉइंट पे क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। पहला पॉइंट था अपना स्टूल का वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, स्टूल का पहला पॉइंट था अपना कलर, और दूसरा पॉइंट था अपना स्टूल का अपीरियंस या फिर कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूल का कलर और स्टूल की कंसिस्टेंसी पर अपन क्या करते, चर्चा कर चुके थे। आज अपना तीसरा जो स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन का तीसरा पॉइंट है, वो है अपना अमाउंट। क्या दोस्तों? अमाउंट। अपना जो स्टूल एग्जामिनेशन चल रहा था, कौन सा? स्टूल एग्जामिनेशन। उसके अपन ने 2 पॉइंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो स्टूल का कौन सा एग्जामिनेशन था? फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा? फिजिकल। उसके अपन 2 टॉपिक पे अपन क्या करते, चर्चा कर चुके थे। पहला अपन ने पढ़ ली थी कंसिस्टेंसी, कौन सी? कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। ठीक है दोस्तों। दूसरा अपन पढ़ चुके थे इसका कलर। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसका पढ़ेंगे अपन अमाउंट। कौन सा? तीसरा पॉइंट है इसका अमाउंट या स्टूल का वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम नहीं कह सकते क्योंकि वॉल्यूम किसका होता है? तो लिक्विड चीज का होता है। और स्टूल की फॉर्म कैसी होती है? सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? स्टूल होता है। तो स्टूल के अपन क्या करेंगे? अमाउंट। ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम अपन किसका कह सकते हैं? यूरिन का। क्यों? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम मतलब एक लिक्विड चीज का क्या करते हैं अपन? वॉल्यूम मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्टूल का क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज अपन अमाउंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त देखिए दोस्तों, स्टूल का जो नॉर्मल अमाउंट होता है, ठीक है, एक दिन के अंदर एक हेल्थी पर्सन कितने अमाउंट में क्या कर सकता है? स्टूल पास आउट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 100 से 200 ग्राम। कितना दोस्तों? 100 से 200 ग्राम पर डे। एक दिन के अंदर 100 से 200 ग्राम वो स्टूल क्या कर सकता है? पास आउट करता है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? वॉल्यूम। स्टूल का अमाउंट की बात करें तो एक दिन के अंदर एक हेल्दी पर्सन, क्या दोस्तों? एक दिन के अंदर एक हेल्दी पर्सन 100 से 200 ग्राम स्टूल क्या करता है? पास आउट करता है। ठीक है, स्टूल की बात करें कि स्टूल किस पर डिपेंड करता है, देखो जो अपन डाइट अपने खाने में लेते हैं, अपने भोजन में जिस प्रकार का अपन ने डाइट ली है, अगर जिस प्रकार की डाइट कंज्यूम की है, उस डाइट पे भी अपना स्टूल का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है दोस्तों? डिपेंड करता है। अगर अपन ने ज्यादा डाइट ली है या ज्यादा हैवी खाना खाया है तो स्टूल भी क्या आएगा? 100 से 200 ग्राम से ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर अपन ने खाने में हल्का खाना खाया है अपन ने, तो स्टूल क्या आएगा? कम आएगा। तो स्टूल डिपेंड किस पर कर रहा है? स्टूल किस पर डिपेंड कर रहा है? अपनी डाइट पर। ठीक है, जैसी अपन ने डाइट ली है उसी हिसाब से स्टूल का जो अमाउंट है वो क्या होता जाता है दोस्तों? चेंज होता जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब स्टूल की जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डाइट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात करें स्टूल की, कि स्टूल एक तो होता है नॉन वेज पर्सन। क्या दोस्तों? एक तो होता है नॉन वेजिटेरियन लोग और एक होते हैं वेजिटेरियन लोग। ठीक है, एक क्या होता है? वेजिटेरियन लोग। नॉन वेजिटेरियन लोग वो होते हैं जो मांसाहारी या, ठीक है, मीट मांस मछली का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। उनके अंदर स्टूल का अमाउंट क्या आता है दोस्तों? थोड़ा सा कम आता है। जो अपन ने रेंज बताई थी, ठीक है, उससे क्या आता है? थोड़ा सा कम आता है। यानी नॉन वेजिटेरियन लोग थोड़े से कम अमाउंट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? स्टूल पास आउट करते हैं। और वेजिटेरियन लोग जो क्या करते हैं दोस्तों? स्टूल की जो रेंज होती है, जो स्टूल का वॉल्यूम होता है, उनके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में वो स्टूल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, या ज्यादा अमाउंट में स्टूल क्या करते हैं? पास आउट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें अमाउंट की, कि नॉर्मल अमाउंट कितना होता है एक दिन के अंदर? 100 से 200 ग्राम। और डिपेंड किस पर कर रहा है स्टूल का अमाउंट? डाइट पर डिपेंड कर रहा है। जैसी डाइट वैसा ही स्टूल। अगर ज्यादा हैवी डाइट ले लें, हैवी ले रहे हैं, या फिर अच्छे से अपन ने खाना खाया है, तो स्टूल भी क्या अमाउंट है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर अपन ने हल्का खाना खाया है तो स्टूल का अमाउंट भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। बात करें वेजिटेरियन की और नॉन वेजिटेरियन की, तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उनके अंदर स्टूल का अमाउंट क्या आता है? ज्यादा आता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर स्टूल का अमाउंट क्या आता है? कम आता है। तो ये तो बात हो गई किसकी दोस्तों? स्टूल के अमाउंट की। चौथा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि चौथा क्या टॉपिक आता है, तो स्टूल के अपन करेंगे ओडोर। क्या दोस्तों? ओडोर। ओडोर का मतलब होता है स्मेल, कि स्टूल के अंदर किस प्रकार की स्मेल आती है। ठीक है, तो दोस्तों
स्टूल के अंदर जो नॉर्मल स्मेल होती है वो कैसी होती है, अनप्लीजेंट। कैसी, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट क्या होती है, स्मेल होती है। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है अप्रिय। अनप्लीजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रिय। यानी ऐसी गंध जो अपन को प्रिय ना लगे उसको क्या बोलते हैं, अप्रिय गंध। यानी एक बदबूदार क्या आती है, स्मेल आती है किसके अंदर, स्टूल के अंदर। ठीक है, तो जो नॉर्मल ओडोर होती है किसकी दोस्तों, स्टूल की, उसके अंदर कैसी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अपन ओडोर के अंदर कौन कौन सी ओडोर स्टूल में रहती है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चार टॉपिक, कंसिस्टेंसी, कलर, अमाउंट और ओडोर। ओडोर क्या होती है, नॉर्मल ओडोर स्टूल के अंदर, अनप्लीजेंट क्या आती है, स्मेल आती है। ठीक है, ओडोर की बात करें तो स्टूल के अंदर अपन कौन कौन सी स्मेल वो पढ़ने वाले हैं। तो एक स्मेल आती है फॉल स्मेल। कौन सी दोस्तों, फॉल स्मेल। और दूसरी स्मेल के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्टिकी स्मेल। ठीक है, कौन सी, स्टिकी स्मेल। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों स्मेल के बारे में या दोनों ओडोर के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। चौथा अपना चल रहा था ओडोर। क्या चल रहा था, ओडोर। ठीक है, यानी स्मेल। स्मेल, नॉर्मल स्मेल तो कैसी हो गई, अनप्लीजेंट। बात करें स्कूल की स्मेल की, फॉल स्मेल कब आती है। ठीक है, फॉल स्मेल। ठीक है, तो फॉल का मतलब होता है बदबूदार। क्या दोस्तों, बदबूदार। तो बदबूदार स्मेल कब आती है, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। क्या दोस्तों, अपने पेट के अंदर किसी प्रकार का क्या हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो भी कैसी स्मेल आएगी दोस्तों, फॉल स्मेल आएगी। ठीक है, दूसरी चीज, फॉल स्मेल कब आती है दोस्तों, प्रोटीन का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या दोस्तों, प्रोटीन का डिग्रेडेशन। प्रोटीन के डिग्रेडेशन से मतलब होता है कि प्रोटीन का क्या हो रहा है, टूट रहा है। या ठीक है, प्रोटीन ज्यादा अमाउंट के अंदर किस में आ रहा है, स्टूल में आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको प्रोटीन का डिग्रेडेशन या प्रोटीन का डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन का टूटना, उसके अंदर भी कैसी स्मेल आती है, फॉल स्मेल। ठीक है, और तीसरी चीज अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अनडाइजेस्टिव या पुअर पुअर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं हम। क्या दोस्तों, पुअर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो फॉल स्मेल का मतलब होता है कि बदबूदार स्मेल। कौन सी स्मेल, बदबूदार स्मेल। अपने स्टूल के अंदर अगर बदबूदार स्मेल आ रही है तो किन किन वजह से आ सकती है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो कहां पे, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो भी कैसी स्मेल आएगी, फॉल स्मेल। प्रोटीन का डिग्रेडेशन या प्रोटीन का डिनेचुरेशन या प्रोटीन टूट कर किसके साथ आ रहा है, स्टूल के साथ बाहर आ रहा है, तो प्रोटीन कैसी स्मेल बना देता है, फॉल स्मेल बना देता है। और अगर जो अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, अगर उसका पुअर डाइजेशन है, उसका डाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो भी कैसी स्मेल आएगी दोस्तों, फॉल स्मेल आएगी। ठीक है, तीसरी चीज, दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, कैसी स्मेल आती है, स्टिकी स्मेल आती है। कैसी, स्टिकी स्मेल। स्टिकी स्मेल का मतलब होता है कि ऐसी स्मेल जो अपने नाक के अंदर चिपकने वाली है, अपने को अच्छी लगने वाली स्मेल। ठीक है, तो ये स्टिकी का मतलब होता है कि फ्रूट जैसी स्मेल। कैसी दोस्तों, फ्रूट जैसी, फलों में जैसी खुशबू आती है, अगर उसी प्रकार की खुशबू किसके अंदर आ रही है, स्टूल के अंदर आ रही है, तो उसकी इस स्मेल को क्या कहते हैं, स्टिकी स्मेल। यानी फलों के अंदर जैसी खुशबू आती है तो वो कौन सी स्मेल हो गई, स्टिकी स्मेल हो गई। और ये कब आती है, जब फैट का, क्या दोस्तों, फैट का पुअर डाइजेशन हो रहा है। किसका दोस्तों, फैट का। फैट का अगर पुअर डाइजेशन हो रहा है या फैट का डाइजेशन कम हो रहा है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा, किसका, फैट का या वसा का, तो उसके अंदर कैसी स्मेल आती है दोस्तों, स्टिकी या फलों के जैसी स्मेल आती है। तो ओडोर की यहाँ पे अपनी क्या हो गई, चर्चा कंप्लीट होती है किसके अंदर, स्टूल के एग्जामिनेशन में।
नॉर्मल स्टूल की कैसी है होती है, अनप्लीजेंट या अप्रिय, जो अपन को अच्छी नहीं लगे, ठीक है, वो तो होती है नॉर्मल के अंदर। बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन बनती है स्मेल की, एक बनती है फॉल स्मेल, या एक बनती है स्टिकी स्मेल या फलों के जैसी स्मेल। फॉल स्मेल कब बनती है, जब किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो, कहां पर दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन, या प्रोटीन का क्या हो रहा है, टूट कर कहां आ रहा है, स्टूल के साथ आ रहा है। पुअर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो अपन खाने में अपनी डाइट लेते हैं, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लिया है अपनी डाइट में और उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वो कैसी स्मेल बना देता है दोस्तों, फोल स्मेल बना देता है। बात करें अपन स्टिकी स्मेल की, तो आप अगर फैट अपन ने खाने में खाया है और फैट का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा, तो कैसी स्मेल आएगी, स्टिकी स्मेल आएगी, यानी फलों के जैसी स्मेल आने वाली है, ठीक है। तो चार टॉपिक अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पांचवा अपना जो टॉपिक आएगा वो अपन बात करेंगे, स्टूल के अंदर किसी प्रकार का अपन को पैरासाइट तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या दोस्तों, पैरासाइट तो नहीं दिखाई दे रहा। पैरासाइट दोस्तों अगर मैच्योर कंडीशन के अंदर होगा, कौन सा, मैच्योर कंडीशन यानी परिपक्व अवस्था में पैरासाइट होगा, जैसे कि एस्केरिस, ठीक है, तो वो अपन को स्टूल के अंदर व्हाइट कलर के कीड़े के रूप में क्या दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैच्योर पैरासाइट। अगर पैरासाइट मैच्योर अवस्था में है यानी बड़ा है, तो अपन को अपनी नेक डाई से या अपनी नग्न आंखों से अपन उसको आसानी से देख सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ही क्या होता है, कि कोई भी चीज जो अपनी आंखों से अपन को दिखाई दे या अपनी आंखों से उसको ऑब्जर्व करे, वो कौन सा एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन पांचवी जो चर्चा करने वाले हैं, वो किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पैरासाइट के बारे में। बच्चों के स्टूल में आप ज्यादातर देखने को मिलते हैं, बच्चों को अपन बोलते हैं ना कि चूड़ियां खा रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं। तो बच्चे के अंदर अगर स्टूल में अगर पेट में कीड़े हैं, तो बच्चा क्या रहता है, परेशान रहता है। और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि चेहरे पर क्या बन जाते हैं, सफेद कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो छोटे बच्चों के चेहरे पे अगर सफेद कलर के धब्बे बन रहे हैं, जैसा अपन को लगता है कि इसके क्या हो गया, दाद हो गया हो, या किसी प्रकार की इचिंग या खुजली जैसी चलती है उसके चेहरे पे, तो अपन उसका क्या सिग्नल दे रहा है कि इसके पेट में क्या है दोस्तों, कीड़े हैं। और वो कीड़े ही क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अगर वो अच्छी हैं, बड़े हैं, मैच्योर है, तो अपन को आसानी से दिखाई देंगे। और अगर वो छोटे हैं तो अपनी नेक डाई से नहीं दिखाई देंगे। तो उनका ऑब्जर्वेशन अपन किसके थ्रू करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब आप स्टूल की पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो पैरासाइट की स्टेज होती है, चाहे वो ट्रोफोजोइट हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो लार्वा हो, चाहे वो एग फॉर्म हो, उनकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, जब स्टूल की अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर पैरासाइट बात करें अपन पांचवा टॉपिक की, स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन को क्या देखने को मिल सकता है, पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट अगर मैच्योर कंडीशन के अंदर है, कौन सा दोस्तों, मैच्योर पैरासाइट है, जैसे कि एस्केरिस, कौन सा, एस्केरिस। एस्केरिस अगर जो भी है पैरासाइट, एस्केरिस जो पैरासाइट है वो कौन सी कंडीशन में है, मैच्योर कंडीशन में है। तो अपन को क्या व्हाइट कलर के कीड़े के रूप में वो क्या दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं अपन मैच्योर पैरासाइट, या स्टूल के अंदर पैरासाइट दिखाई देना, ठीक है दोस्तों। तो पैरासाइट की वजह से स्टूल अपने जो पेट में क्या होता है, पेन होता है, या फिर एनस के अंदर क्या होती है, इचिंग होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, पैरासाइट के इन्फेक्शन, यानी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन या अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। और कीड़े बन जाते हैं तो अपने पेट में क्या करते हैं, एब्डोमेन पेन करता है, या फिर एनस के अंदर क्या करते थे दोस्तों, इचिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पैरासाइट की बात। छठी बात करें अपन स्टूल के अंदर ब्लड की, क्या दोस्तों, स्टूल के अंदर ब्लड, ठीक है। अगर स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है, देखो, तो अपन को वो क्या अपनी नेक डाई से आसानी से दिखाई देगा, ठीक है। देखो ब्लड किस वजह से आता है, स्टूल के अंदर ब्लड कब आएगा, जब अपनी कोलोन के अंदर, देखो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कौन सा, कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका पार्ट कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है तीन पार्ट से मिलकर बनी है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अगर कोलोन पार्ट के अंदर, कौन से, कोलोन पार्ट के अंदर किसी प्रकार का अल्सर हो जाता है, क्या दोस्तों, अल्सर या छाले हो जाते हैं, तो वो अल्सर क्या करते हैं, अपनी कोलोन की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, क्या दोस्तों, कोलोन की इनर लाइनिंग है, उसको क्या कर देते हो दोस्तों, ब्रेक कर देते हैं। यानी कोलोन की इनर लाइनिंग की जो ब्लड वेसल्स है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, उनको वो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ब्लड बाहर आएगा। और वो ब्लड किसके थ्रू बाहर निकलेगा, स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों, किसके थ्रू बाहर निकलेगा,
स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा। अगर अपनी कोलोन के अंदर क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी प्रकार के छाले हो जाते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है, और वो ब्लड किसके थ्रू बाहर आता है, स्टूल के थ्रू बाहर आता है, तो वो ब्लड अपन को आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई पैरासाइट का क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो पैरासाइट क्या करते हैं, उन कोलोन की या फिर उन लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस है उसको खाने का काम करते हैं, और खाने का काम करते हैं तो वहां से क्या निकलता है दोस्तों, ब्लड निकलता है, और वो ब्लड कहाँ पे आने लग जाता है, स्टूल के अंदर आने लग जाता है। किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो अपने, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो उस वजह से भी क्या आ सकता है, स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्लड कब देखने को मिलता है, कोलोन के अंदर क्या हो गया हो, अल्सर हो गया हो, ठीक है, किसी प्रकार का क्या हो गया, बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, किसी प्रकार के क्या पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया हो, किसके अंदर, अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके थ्रू स्टूल में क्या आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। तो ब्लड अगर आ रहा है और अपन को दिखाई दे रहा है, तो वो तो कौन सा एग्जामिनेशन होता है, स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन अपनी नेक्ड आई से अपन को दिखाई नहीं देता, तो उस ब्लड को अपन बोलते हैं ओकल्ट ब्लड। क्या दोस्तों, ओकल्ट ब्लड। ओकल्ट का मतलब होता है दोस्तों छुपा हुआ ब्लड। क्या दोस्तों, ओकल्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी ब्लड तो है लेकिन अपनी नेक्ड आई से अपन को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो उस ब्लड को बोलते हैं ओकल्ट ब्लड। उस ओकल्ट ब्लड का एग्जामिनेशन, उस ओकल्ट ब्लड का एग्जामिनेशन जब अपन स्टूल का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया स्टूल के अंदर ब्लड। तो छह चीजों के अंदर अपन स्टूल का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने किस किस पॉइंट पर या किन किन पॉइंटों पर चर्चा की है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था अपना दोस्तों कंसिस्टेंसी। कौन सा, कंसिस्टेंसी। एक बार इधर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट था दोस्तों कंसिस्टेंसी। कौन सा, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी स्टूल किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। दूसरा कलर पॉइंट था इसका कलर का, स्टूल का क्या था, कलर। तीसरा पॉइंट था दोस्तों इसका अमाउंट का। क्या दोस्तों, स्टूल का अमाउंट कितना है। चौथा अपन ने बात करी इसके ओडोर पर। क्या दोस्तों, ओडोर पर। पांचवी अपन ने बात करी स्टूल के अंदर कोई पैरासाइट तो अपन को दिखाई नहीं दे रहा। और छठे पॉइंट के रूप में अपन ने चर्चा करी कि स्टूल के अंदर किसी प्रकार का ब्लड तो नहीं है। इन 6 टॉपिक्स के अंदर, इन 6 टॉपिक के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा, स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करा। आई होप आपको स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अपना जो अब नेक्स्ट सेशन रहेगा वो कब पढ़ेंगे अपन, स्टूल के केमिकल एग्जामिनेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात करें स्टूल के केमिकल एग्जामिनेशन पर। बात करें अपन केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि स्टूल की रिएक्शन किसी केमिकल से करवा रहे हैं अपन, तो वो कौन सा एग्जामिनेशन हो गया दोस्तों, केमिकल एग्जामिनेशन। अब अगर अपन केमिकल एग्जामिनेशन के रूप में अपन दो चीजों पर क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करने वाले। पहली तो दोस्तों पीएच पर चर्चा करने वाले, और दूसरा अपन पढ़ेंगे ओकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल। क्या दोस्तों, ओकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल, इसके रूप में क्या करने वाले, चर्चा करने वाले।
बात करें अपन पीएच की, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पीएच पढ़ते हैं किसके अंदर, केमिकल एग्जामिनेशन पर, ठीक है। पीएच किसी चीज की, पीएच क्या डिसाइड करता है कि भाई पीएच होता क्या है। पीएच दोस्तों क्या होता है, पीएच डिसाइड करता है कि कोई भी चीज एसिड है या कोई भी चीज किस नेचर की है, बेसिक नेचर की है, या फिर कोई भी चीज किस नेचर की है, न्यूट्रल नेचर की है। तो पीएच क्या डिसाइड करता है कि कोई भी चीज एसिडिक नेचर की है या फिर न्यूट्रल नेचर की है या फिर क्या है दोस्तों, बेसिक नेचर की है। तो वो उस चीज को अपन किससे डिसाइड करते हैं कि उस चीज की पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच को क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी से पावर और एच से हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पीएच बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस लोग एच प्लस, क्या, माइनस लोग एच प्लस को क्या बोलते हैं अपन, पीएच बोलते हैं, ठीक है। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लोग एच प्लस। देखो दोस्तों, इसकी अपन दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस को अगर अपन को प्लस करना है तो 1 बटा लोग कर दो और क्या कर दो दोस्तों, एच प्लस कर दो, ठीक है, 1 बटा लोग एच प्लस। तो ये क्या बन जाता है, इसकी प्लस फॉर्म बन जाती है और ये क्या बन जाती है, इसकी नेगेटिव फॉर्म। भाई अगर कोई चीज माइनस में है, अगर उसको 1 बटे में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो वो चीज प्लस की बन जाएगी। तो पीएच क्या होती है, किसी भी चीज की एसिड नेचर का है, बेसिक है या न्यूट्रल नेचर का है, वो डिसाइड करता है। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस लोग एच प्लस होता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टूल की बात करें अपन पीएच की, तो स्टूल का पीएच कितना होता है, लगभग 5 से 7.5। दोस्तों क्या होता है स्टूल का पीएच, 5 से 7.5। देखो दोस्तों, देखो पीएच अपन करते हैं 1 से लेकर 14 तक, अपन क्या रखते हैं, पीएच को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो 7 पीएच होती है उसको तो बोलते हैं अपन न्यूट्रल पीएच, क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रल पीएच, ठीक है। 7 से अगर पीएच बढ़ती जा रही है, ठीक है, यानी आगे की तरफ बढ़ रही है, 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो पीएच मतलब यानी क्षारीयता, तब क्या बढ़ती है दोस्तों, क्षारीयता या बेसिक नेचर बढ़ती है, ठीक है। 14 पर क्या हो जाता है, वो हाईली बेसिक हो जाता है। और 7 से कम एक की तरफ अगर आप आ रहे तो वो क्या हो जाती है, पीएच एसिडिक हो जाती है, ठीक है। 7 पर तो क्या न्यूट्रल पीएच रहती है, और 7 से अगर ज्यादा पीएच आ रही है तो वो इस बेसिसिटी क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। और 7 से कम, जैसे जैसे अपन नजदीक आ रहे हैं, 7 से 6, 6 से 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो वो क्या बढ़ रही है, एसिडिटी उसकी बढ़ती जा रही है, यानी अम्लीयता बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने पीएच बताई किसकी, स्टूल की। स्टूल की नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 5 से 7.5। 5 का दोस्तों मतलब हो गया कि अम्लीय तो है लेकिन क्या है, हल्का अम्लीय है। तो 5 का मतलब तो क्या हो गया, स्लाइटली एसिडिक, क्या दोस्तों, स्लाइटली एसिडिक हो गया, ठीक है। और 7.5 का मतलब 7 पे तो न्यूट्रल और 7.5 हल्का सा क्षारीय। भाई 7 के बाद क्षारीयता चालू हो जाती है और 7 से पहले अम्लीयता, 7 न्यूट्रल और 7 से 7.5 मतलब 0.5 का फर्क आया, और 0.5 का मतलब हल्का क्षारीय, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लाइटली बेसिक, क्या बोलते हैं, स्लाइटली बेसिक। यानी स्टूल की पीएच क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक, ठीक है। तो स्टूल की पीएच क्या हो गई दोस्तों, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। जिस प्रकार अपन ने यूरिन की पीएच पढ़ी थी, यूरिन की पीएच अपन ने बताई थी 4.5 से या फिर 4.2 से 8 के आसपास क्या रहती है दोस्तों, पीएच रहती है, यानी 4 भी क्या हो गई, स्लाइटली हो गई। तो वो भी यूरिन की पीएच भी क्या होती है दोस्तों, स्लाइटली एसिड से स्लाइटली बेसिक। उसी प्रकार अपन स्टूल की पीएच की चर्चा करें, ये भी कैसी होती है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक, ठीक है दोस्तों। आज अपन ने किसके रूप में चर्चा करी, स्टूल का केमिकल एग्जामिनेशन में, उसमें बात कर ली अपन ने पीएच की। जो नेक्स्ट सेशन आएगा अपना, अपन उस स्टूल का केमिकल एग्जामिनेशन को अपन क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड, यानी स्टूल के अंदर ब्लड तो है लेकिन अपन को अपनी नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी चर्चा अपन कौन से टेस्ट के थ्रू करेंगे, ओकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।